जिन लोगों का षड्यंत्र है, मैं 2013 से बोल रहा हूं। 9 साल लगे सुब्रमण्यम स्वामी को समझने में कि षड्यंत्र कौन कर रहा है। बापूजी पे हिंदुस्तान की किसी एजेंसी की, किसी संस्था की, किसी इंस्टीट्यूट की, किसी धार्मिक पंथ की औकात नहीं कि हाथ डाल दे। अपने ही लोगों ने उनको फंसाया षड्यंत्र में। और वो कौन लोग हैं आप सबको पता है। अब तो सारी दुनिया बोल रही है। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे हैं कि किन लोगों ने, कौन लोग उनको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। कि जिस तरह का आरोप लगा, क्या उस तरह के मेडिकल एविडेंस थे? नहीं थे। आप झूठ की बुनियाद पे रेत का महल खड़ा कर लो। आप बापूजी को मार दो, आप सनातन संस्कृति को मार रहे हो, खाली बापूजी को थोड़ी मार रहे हो आप। लेकिन ये जो आरोप है ना, इस आरोप से युगों युगों तक सनातन संस्कृति कलुषित होती रहेगी। साधु की सबसे बड़ी संपत्ति साधु का चरित्र होता है। आपने चरित्र पर लांछन लगाया। हम लोग भिखारियों को वोट देते, फिर उन्हें सम्राट बना के हाथ जोड़ने लग जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज भी मैं गारंटी से कहता हूं, बापूजी बाहर आ जाए, कोई प्रचार ना हो और उनका दिल्ली के लाल किला में एक धार्मिक सभा हो। विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन विदाउट पैम्पलेट, विदाउट प्रचार के हो सकता है। वो इवेंट प्रकृति ने उनको पावर दी है इवेंट की। उससे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका। कोई नहीं कर सका पूरे वर्ल्ड में। इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट है उनके पास। इसी से डरते हैं लोग, क्योंकि नीचे बैठना पड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य तो आध्यात्मिक शक्ति के नक्षत्र है भारत के। उनके सामने कौन बैठेगा? चरणों में बैठना पड़ेगा। और इनको तो उनके ऊपर बैठना है, तो स्वयंभू बनाएंगे। ये झगड़ा ये है, सनातन को समझा नहीं जा रहा। सनातन के नाम पे खेती की जा रही राजनीति की। मैंने संकल्प लिया, मरते दम तक किसी मैन स्ट्रीम मीडिया को कभी भी बाइट नहीं दूंगा। क्यों? इस सड़ान मार रही है। इन्होंने बापूजी को कितना बदनाम किया, किसानों को कितना बदनाम किया, सैनिकों को कितना बदनाम किया। ये तो भाड़े के टट्टू हैं। बापूजी जैसे संत इस देश में विरले हुए। उस सेवा के एंगल पे बापूजी ने अपना जीवन लगा दिया समाज के लिए, और बदले में इन्होंने राजनेताओं ने क्या दिया? उनको जेल में भिजवा दिया ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो लांबा कह रहा था ये बलात्कार नहीं है, लेकिन मीडिया ने क्या प्रचार किया? दुष्प्रचार किया ना उनके खिलाफ। उनकी सारी छवि ध्वस्त कर दी। जिस छवि को बनाने में, जिस पेड़ को बनाने में 45 साल गुजरे, उसे नष्ट करने में मीडिया ने 2 मिनट लगाए। 2 मिनट लगाए। बलात्कारी बलात्कारी बलात्कारी, और कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं। सब भूल गए वो अपनी मर्यादाएं किसके कहने पर। ये समझने की बात है। मीडिया को मैनेज करना, अरे हाँ होता है ना, मीडिया मैनेज होता है, क्यों नहीं होता? ये राकेश अस्थाना कौन है? सूरत कमिश्नर था ना, ये गुजरात केडर में था, आईपीएस। इसको दिल्ली ले गए, क्या क्या बनाया इसको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया, इसको बीएसएफ का डायरेक्टर डीजी बनाया, इसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया। एक ही व्यक्ति इस देश में योग्य था, राकेश अस्थाना, क्योंकि उसने नारायण साई को गिरफ्तार किया था, पूरे परिवार को आरोपी बनाया। 12 साल पुराना केस रजिस्टर्ड कर दिया उसने। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, 48, मैं योग का विद्यार्थी हूं, 48 घंटे में स्पर्म मर जाते हैं बॉडी। 12 साल पहले का रिकॉर्ड पुष्ट हो गया। 48 घंटे में स्पर्म मर जाते हैं। हर 4 सेकंड में तो बॉडी नहीं हो जाती है। जैसे आपने नया प्राण लिया, बॉडी नहीं हो जाती। स्पर्म पड़े 48 घंटे, 12 साल तक स्पर्म पड़े बॉडी में बच्ची के। बलात्कार पुष्ट हो गया और उस पर कन्विक्शन कर दिया कोर्ट ने। मजाक बना दिया डेमोक्रेसी। बापूजी चरित्रहीन हो ना, पॉसिबल ही नहीं है। इतना विराट व्यक्तित्व होने के बाद इतना नीचे उतरेगा गड्ढे में, सोचने की बात है। उनका आध्यात्मिक चेतना का स्तर क्या रहा है? इतने सालों से जेल में बैठे हैं वो, तो भी उनको देखो आप, उनकी सहनशीलता को प्रणाम करो। बड़े बड़े क्राइम करने वालों की बेल हो रही है, एक दिन की पैरोल भी नहीं। घरों में लोग चले गए तब भी पैरोल नहीं। इसका मतलब क्या है? जो आदमी मॉनिटर कर रहा है वो चाहता कि बापूजी बाहर ना आए। ये गेम है। बापूजी आके वो सारे लोगों को मार देंगे, इतने शक्तिशाली है, तो तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही है? बापूजी के बाहर निकलने से वो सारी चीजों को बदल देंगे, इतने शक्तिशाली है, तो तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही है? उनको मजबूत बनाओ ना। और जब सारे निचले स्तर पे आपने देख लिया कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, सारा मैनिपुलेटेड है सिस्टम। 12 साल मेरे को हंसी भी आती है उन लोगों पे कि वो न्याय की कुर्सी पे बैठ गए, उनको इतना पता नहीं है, सब पता है उनको, तो वो किन के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। ऐसे ऑर्डर कैसे आ जाते कि 12 साल पहले मेरे साथ बलात्कार हुआ था और डर के मारे मैंने रिपोर्ट नहीं करी। अच्छा, 12 साल तक डरते रहे, फिर उस आश्रम पे आते रहे, खाते रहे, पीते रहे, सेवा करते रहे। आप सब आश्रम पे, और 12 साल बाद अचानक आपकी कुंभकर्णी नींद खुली,
कि मेरे साथ तो बलात्कार होता रहा है। अच्छा, अरे 48 घंटे पुलिस का रोजनामचा पीछे चलता है, सिर्फ 48 घंटे। आप 48 घंटे बाद रिपोर्ट करके देखो, कोई पुलिस कहेगी आप सो रहे थे क्या? 48 घंटे हो गए आपको रिपोर्ट टाइम पे करना चाहिए, अब हम क्या करें? और इधर 12 साल पुराने वो राकेश अस्थाना ढूंढ ढूंढ के केस ले आया, और दोनों बहनें बलात्कार का शिकार होती रही, आश्रम पे आती रही, सत्संग करती रही, ध्यान करती रही। 12 साल बाद अचानक नींद खुली उनकी।